सिर्फ एक के मेन टारगेट है, उनने बाबा साहब अम्बेडकर से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ यूज राजनीतिक में भी है कि उनकी मानसिकता सिर्फ एक बिरादरी ने लेकर है और वो गुने चुने लोग पूरा का पूरा समाज ने बिरादरी को स्पेशल टारगेट कराया कि भाई यही बिरादरी बाबा साहब की जयंती मनाएगी और कोई सामने की मैंने कोई भी जरूरत नहीं है, जिसने काम करना अगर वो बिना पद के आज सबसे पहले तो ज्योतिबा फूले का जन्मदिन है, उसको हमने पुष्पार्पित किया है क्योंकि वो महान समाज सुधारक रहे हैं और अनेकों उन्होंने मतलब समाज के लिए वो कार्य किया है जो जिस टाइम शिक्षा का अधिकार नहीं था और महिलाओं को शिक्षा के लिए उन्होंने जागरूक किया। तो मैं बताना चाहूँगा अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उस जयंती के लिए एक मीटिंग पहले भी हुई थी और हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसी एक विशेष जाति का प्रोग्राम न करके अपितु पूरे समाज का पूरे वर्ग का प्रोग्राम हो और बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाए। अभी जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख पा रहे हो कि वाल्मीकि समाज से भी हैं और मलिक जी भी हैं जाट समुदाय से और सुषमा जी हैं सैनी समुदाय से हैं, बबीता जी है दानिक बिरादरी से हैं, वाल्मीकि समाज से वो है। तो अपने लगभग हर एक बिरादरी के समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जिनकी मानसिकता सिर्फ एक बुपोती समझ कर बैठ चुके हैं कि बाबा साहब एक उसके हैं बिरादरी के हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो कार्य किया है वो पूरे सर्व समाज के लिए किया है, ओबीसी के लिए भी उतना ही किया है, महिलाओं के लिए भी उतना ही किया है और ओबीसी समाज और जनरल समाज के लिए सब समाजों के लिए किया है। लेकिन कुछ एक जो अभी 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये हुआ कि भाई एक बिरादरी को स्पेशल टारगेट करा गया कि भाई यही बिरादरी बाबा साहब की जयंती मनाएगी और कोई शामिल नहीं करागा। जैसे अपने सूरज जी उसमें शामिल थे और उनको जिम्मेदारी दी गई थी, अगर उनको कोई विरोध था तो वहीं पर मौके पर बता देंगे। वहां पे आने के बाद मेरे को सूरज को और 4-5 व्यक्ति और जो अनुभवी व्यक्ति हैं, छात्र नेता रहे हैं, जयदीप है और कई सारे उनके ही समाज के लोग हैं, उनको अनदेखा किया गया। उनका सिर्फ एक के मेन टारगेट है, उनने बाबा साहब अम्बेडकर से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ यूज राजनीतिक में करा जाए और मेन उन पे उनके विचारधारा था उनका कोई मतलब नहीं है। और सारे लोग थे, करीबन 150 लोग वहां पर मौजूद थे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं हुई, सिर्फ गिने चुने 4 लोग। देखो ये आत है और इसकी 5 उंगली बराबर नहीं है, एक आध मतलब ऐसे अब समाज में लोग हैं 4-5 चुनिंदा आदमी थे, उनका नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। उनने मेरे से भी आपत्ति थी और भाई साहब से भी आपत्ति थी, उनका कहना था कि एक के बिरादरी जो वो जयंती मनाओगे। आपने बात की आपत्ति किस बात को लेकर है? आपत्ति देखो पूरे देश के देखो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और वो लोग हैं पार्टियां से जुड़े हो रहे, कोई किसी पार्टी से जुड़ रहा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ रहा है। उन्होंने सिर्फ मेरे नाम से ही नफरत है कि भाई अजीत को कहीं भी आगे नहीं आने देना और मेरा खिलाफत जितनी हो उतनी कराएं। पूरे सफेदों में उन्होंने खिलाफत कर ला रहे हैं कि भाई अजीत को टीम से करो बाहर और जो अन्य समाज है उनके लोगों को भी आप बाहर करो। उनका मेन टारगेट एक है कि अगर आप समाज जोड़ना जा रहे हो ना तो हर एक बिरादरी का आदमी आपने शामिल करना पड़ेगा और दूसरी बात उनको मान सम्मान देना पड़ेगा जब वो आपका साथ लगेंगे। कि मैं यहाँ पाया हूँ और सुषमा जी मेरा विरोध कर देंगे वो ठीक नहीं रहेगा, या फिर अंकल जी मेरा विरोध कर देंगे। भाई अगर आपने आगे बढ़ना है, समाज को आगे लेके जाना है तो हर एक समाज को आपने तवज्जो भी देनी पड़ेगी और उसका मान सम्मान भी करना। भाई साहब और जितने भी हैं प्रोफेसर आ रहे थे, जितने भी आ रहे थे, डिप्टी आ रहे थे, डॉक्टर अरीज जी आ रहे थे, सबने बहुत बढ़िया तरीके से बात रखी। उनने भी यह चीज लगी कि भाई अजीत में एक कमी तो निकालो जब तो आप बाहर करोगे, सूरज में एक कमी निकालो जब तो बाहर करोगे। अपने और समाज के लोग हैं ना क्यों आप पीछे थे? अगर या तो आपने फोन नहीं करना था, फोन कर दिया तो आपने मान सम्मान करना चाहिए था। अभी सूरज जी बुलाए हैं और इनका मान सम्मान उन्होंने नहीं करा, पीछे तो ना कोई ग्रुप में ऐड करा ना कोई मैसेज दिया। तो इसका मतलब ये है कि उनकी मानसिकता सिर्फ एक बिरादरी ने लेकर है और वो गुने चुने लोग पूरा का पूरा समाज ने खराब कर रहे हैं। मैं उनका नाम अगर लूंगा तो थोड़ा ठीका नहीं लगेगा, लेकिन मैंने बता दिया वो लोग मेरे वार्ड के हैं और जो मैंने इस तरीके का टारगेट पर लेकर ना कि भाई अजीत को किस तरीके का रास्ता था बाइकआउट करा जाए। और अपने जो सूरज भाई साहब हैं, सुषमा जी हैं और हमारा जो आज का मुख्य उद्देश्य के है जो मीटिंग हुई है कि मैं खुद आगे ना आके, सूरज जी आगे ना आके या फिर महिला को बागडोर देवेंगे और महिला जो जितने भी सामाजिक काम होंगे सफेदों के, चाहे वो कोई भी दबा कुचला है या फिर जो काम नहीं हो रहे, हम चाह रहे हैं कि ये अपना लीडरशिप करें, हम इनके साथ बिल्कुल मिलकर न काम करेंगे। पद की मैंने कोई भी जरूरत नहीं है, जिसने काम करना अगर वो बिना पद के भी मजबूत हो अगर। आप ये बताइए जो
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जाएगी वो उसकी तैयारियों के लिए आप देखो बाबा साहब अम्बेडकर जितने भी महापुरुष हैं हम लगातार हमेशा ही जयंती मनाते रहे हैं और अब की बार भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज जो मैं बहन जी कहेंगी वो मीटिंग में डिसाइड कर देंगी, पूरा समाज इकट्ठा होकर एक निर्णय लेगा। मैं कोई निर्णय नहीं लेने वाला, अंकल जी जो निर्णय लेंगे, सूरज जी जो निर्णय लेंगे वो मंजूर है और उस हिसाब से मैं तो बिल्कुल साथ मिलकर चलूंगा। जी भाई, सुनने में ये भी आ रहा था कि आपको बाबा अम्बेडकर साहब जयंती का अध्यक्ष ही बनाया जा रहा था, फिर ये विवाद क्यों? देखो कई आके जेलस फील होया करे कि भैया जीत को क्यों, और कुछ नहीं है, उनका मानसिकता दो चार आदमी आई खराब है। किस प्रकार की कि भाई अजीत कहीं आगे ना आ जावे, लीड ना कर ले, रैली ने वो ना कर ले, जो अभी उनकी देखो अगर आपने दूसरे समाज का साथ चाहिए तो आप अम्बेडकर भवन में क्यों कर रहे हो प्रोग्राम, सार्वजनिक जगह पर कीजिए। अभी जो हमारी मीटिंग होगी मैडम जो डिसाइड करेंगे, अंकल जी जो डिसाइड करेंगे उस स्थान पे होगा, स्पेशल कोई इस तरीके का नहीं होगा। देखिए जहाँ पर उनका भवन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो भवन है, जयंती तो वही मनाते हैं। देखो बाबा साहब अम्बेडकर को बिल्कुल मानते हैं, हमारी पूरी टीम जयंती के बारे में कह रहे हैं। जयंती देखो बाबा साहब अम्बेडकर अगर भवन से स्टार्ट करोगे तो एक बिरादरी का टैग लगेगा। अगर आप किसी और सार्वजनिक जगह पर रैली का आयोजन करोगे या फिर वहां पर पुष्प अर्पित करके बाबा साहब अम्बेडकर की वहां पे चल के न समापन कहीं पर भी जो सार्वजनिक जगह है वहां पर करोगे तो वो अच्छा संदेश जाओगा, न कि सिर्फ आपने स्पेशल एक बिरादरी को जोड़ना है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरी बिरादरिया खातर कराया है, ओबीसी खातर, जनरल खातर, महिलाओं के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सर्व समाज को जोड़ो, आप एक बिरादरी को टारगेट मत। चलो इन सभी बातों के बावजूद इनका जवाब, इन सभी बातों के बावजूद अब 14 तारीख को जब बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती है तो आपकी किस तरह क्या तैयारी, अलग मनाएंगे या मिलकर मनाएंगे, कैसे क्या? मैं सर्व समाज के साथ जयंती मनाऊंगा, मैं अकेला जयंती नहीं मनाऊंगा, क्योंकि सर्व समाज जिस तरीके का बोल लगा मैंने वो करना है और जयंती 100% मिलेगी। हाँ, और रत्ता खेड़ा में भी जयंती मना रहे हैं, छात्र नेता मना रहे हैं, भाई जाकर करो अपना जो बात आपकी हो रही है, जो मान सम्मान बात आपकी। हाँ मैं भी बिल्कुल मनाऊंगा, सफेदों में समाज के सर्व समाज के साथ। क्या लग रहा है आपको कि अभी जैसे महापुरुषों की जो जयंती है उन पर भी मंचों को लेकर के लड़ाई है? हाँ देखो उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि बाबा साहब से उन्होंने कोई लेना देना नहीं है, उनका टारगेट ये होगा कि बाबा साहब का फोटो आगे रखो और उसको सिर्फ राजनीति उसके लिए यूज करो। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम सूरज भारतीय है और जो पिछले 10 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर कुछ एक साथी वाल्मीकि बिरादरी के थे, कुछ एक दानक बिरादरी से थे, कुछ बहुत सारे साथी जो थे वे चमार समाज से थे। एक अच्छी संख्या थी, 150 के करीब मीटिंग के अंदर आदमी थे और उस मीटिंग के अंदर अजीत भाई को बनाया गया उस कमेटी का उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से, और मेरे को क्या था, अजीत भाई को वैसे बता दो पूरी टीम का जो लीडरशिप करेंगे। तो उसके बाद जब हम वहां से आ गए तो वहां पर हमारा विरोध हुआ, तो हमारी टीम के जो साथी थे उन्होंने कहा भाई अगर आपने नहीं बुलाने थे तो टाल कर दे, हमने कोई आपत्ति नहीं थी इस बात में। तो अगर हुआ क्यों ये तो बता दो। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप उस कमेटी से पूछो जाके कि आप लोगों ने ऐसा किया क्यों, चंद लोगों की वजह से। विरोध का कारण क्या रहा है? मुझे तो मेरे तरफ से जो उन्होंने जो बताया है, अजीत ने जो बताया है वो बता दिया उन्होंने। राजनीति डाली गई स्पोर्ट्स वर्क में? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकूंगा, मेरे संज्ञान में नहीं है कोई बात। क्यों बाबा साहब की जयंती है, क्या राजनीति से प्रेरित है क्या ये? लगता तो ऐसा ही है। जी सुषमा जी क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पूरी बात सुनिए आपने, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी, बाबा साहब की जो जयंती है वो सर्व समाज के लिए बनती है, सर्व समाज जो उसमें सम्मिलित होता है, किसी एक विशेष समाज के बाबा साहब नहीं थे, सभी जातियों के लिए, सभी जातियों के थे। उन्होंने सभी जातियों को बोला था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ओबीसी बीसी के लिए। अभी जो ये राजनीतिक मुद्दा ये लोग बनाए हुए हैं, हमें किसी मंच से कोई नहीं है कि संगठन कौन क्या कर रहा है, क्योंकि सभी को अधिकार है। बाबा साहब किया कोई भी महापुरुष है, जैसे कि आज अपने ज्योतिबा फुले थे, उनकी जयंती है, उसी प्रकार से बाबा साहब की जयंती जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जा रही है और उसके उपलक्ष्य में हम अपनी एक टीम गठित करके उनकी जयंती। विवाद छिड़ा हुआ है जी, विवाद छिड़ा हुआ है, वो उनकी सोच है कि उनको एक समाज को मनानी, अब सर्व समाज को लेके चलना है, लेकिन हमें क्या है,
सर्व समाज को लेकर चलना है। एक ऐसी सोच रखनी है कि जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष, बुजुर्ग और हर बिरादरी का जो व्यक्ति है वो हमारे साथ जुड़े। अब कोई भी एक समाज, कोई भी महापुरुष है, कोई एक समाज का नहीं होता, सर्व समाज का होता है। और इसी थीम को लेके हम चल रहे हैं कि सर्व समाज को जोड़ के उनकी जयंती जो है बड़ी उपलब्धि। आगामी रणनीति किस तरह की रहने वाली है? जी, आगामी रणनीति का हम आपको बता देंगे, क्योंकि फिलहाल हमारी जो मीटिंग है वो शाम को रखी जाएगी और उसका जो स्थान है सैनिक धर्मशाला रखा गया है। उसके बाद हम बता देंगे टाइमिंग और जो है वो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सर, मेरा भी यही मानना है। सबसे पहले से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, और ज्योतिबा फुले जी को सत सत नमन मेरा। तो मेरा मानना यही है सर कि अंबेडकर जी थे जो, वो सभी बिरादरी के थे और सभी को मिलजुल कर ही जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है। जो आम छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनके ऊपर, उनकी बातों पर ना जाकर या फिर किसी पार्टी के बारे में ना सोचकर हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा और हमें अपना जो समाज आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या करनी चाहिए। और बाबा साहब के जो विचार हैं, देखिए मानता तो सभी है, बाबा साहब को मानता तो सभी है, लेकिन विचार पर चलना बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है, जो कि आज कोई चल भी नहीं रहा। सिर्फ उनकी एक आखिरी सवाल आपसे इस पूरे बारे में। तो ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है और जो लोग इस विवाद के जिम्मेवार हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, जो इस विवाद का मुख्य कारण है? जी बिल्कुल, जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ है, देखो मेरे को पूरी बात का, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी कि पूरी बात बाद में क्या हुई और पहले क्या हुई। जैसा कि मेरे को बताया गया उस हिसाब से लगता है कि देखो राजनीति किसी भी जयंती पर नहीं करनी चाहिए। संगठनों के बीच में अगर राजनीति होने लगी तो संगठन किस तरह से काम करेंगे। राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें राजनीति होती है, जो राजनेता होते हैं, लेकिन संगठन जो है वो समाज के लिए बनता है, सोशल वर्क के लिए बनता है। और जब संगठनों में राजनीति होने लगी तो संगठनों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सफीदों के आसपास के गाँव या सफीदों, जहां भी जिस भी महिला को या किसी को भी कोई दिक्कत है, किसी कोई परेशानी है, तो वो हमारे से संपर्क कर सकता है। हम नंबर जारी कर देंगे अपना, जिसपे वो संपर्क कर सके, उनकी हर समस्या का समाधान है। जी अजीत जी, अपना नंबर दे दीजिए। 9 नंबर एक हम ऐसा नंबर करेंगे जो हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहे, क्योंकि अभी हमारी जो मीटिंग बैठेगी शाम को हम कर लेंगे, उसमें डिसाइड कर लेंगे एक नंबर की, जिसको भी 24 घंटे वो उपलब्ध रहेगा। जिसको जो भी दिक्कत है हमसे संपर्क कर सकता है, उसकी समस्या का समाधान जो तुरंत करवाएंगे। मेरे विचार ऐसे है सरकार जी, यहाँ मेरे पास सभी समुदायों के बच्चे बूढ़े बैठते हैं। मैं किसी से ये नहीं पूछता तेरी बरादरी क्या है। और दूसरी बात रही महापुरुषों की, तो कोई बरादरी होती नहीं। बिल्कुल, जो वो काम करते सारे समाज के भले के लिए करते हैं। जैसे ये सड़क बनवा दी किसी ने, इधर कोई बनवाने वाला थोड़ा चलेगा, चलेगा बच्चा भी चलेगा, बूढ़ा भी चलेगा, सारी बरादरी हाँ सभी का हक है। तो महापुरुषों को राजनीति में उनका वोट लेने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है। तो क्या कहेंगे इस पूरी मामले को लेकर के, आपकी क्या राय है? मेरी राय तो है, क्या अपील है आपकी? महापुरुषों को महापुरुषों की तरफ उनकी जो उन्होंने शिक्षा दी उन पर चलो, उनकी शिक्षा को याद करो, उन्होंने क्या किया ये समाज को बताओ आगे, ताकि लोग भाईचारा बना रहे, भाईचारा बना, प्रेम प्यार बना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।